लगातार 4 दिन की छुट्टियां हमें मिली थी। रिपब्लिक डे की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, और 25 की छुट्टी हमने ले रखी थी बेबी के अन्नप्राशन के लिए। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो फटाफट। सुबह 7:30 बज रहा था और हम सब निकल गए थे शनि मंदिर में सिग्नापुर, वहाँ शनि भगवान के दर्शन के लिए। और रिपब्लिक डे का दिन था तो रास्ते में इस तरह से फ्लैग के गुब्बारे मिल रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। सुबह का वेदर भी बहुत अच्छा था। तो 3-4 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुँचे मंदिर। मंदिर देख के तो मज़ा ही आ गया। बहुत ही सुंदर सिनेरियो था और रास्ते में हमें बहुत सारे इस तरह के बैल भी दिख रहे थे। हम बेबी को भी दिखा रहे थे, वो देख रही थी ऐसे टुकुर टुकुर। फिर वहाँ के शॉप में हम पहुँचे। शनि भगवान जी को हमें जो भी चढ़ावा चढ़ाना था ये टोकरी की तरह वहाँ मिल रहा था। स्पेशली सिर्फ जो शनि महाराज जी को चढ़ता है वही यहाँ पे मिल रहा था। और यहाँ पे जो शॉप और दुकानें जो भी घरें थी ना, वहाँ पे गेट और दरवाजे कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे वो ऐसा बता रहे थे कि अब 2-3 साल से दरवाजे वगैरह लगने लग गई। और ये मेरी बेबी दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने इसका ड्रेस चेंज कर दिया था। और फिर यहाँ पे ये लोग कुछ इस तरह से मंत्र पढ़ के शनि महाराज जी का हमें ये टोकरी दे रहे थे। नारियल, फूल और ये जो भी बना हुआ था, ब्लैक कलर के वस्त्र भी थे। और फिर बाहर से ही मैंने थोड़ा सा ये कैप्चर किया था मंदिर का व्यू। तो मंदिर जो 2 पार्ट में थे, बीच में से ये रास्ता था, तो ये दोनों पार्ट्स को ये सबवे जो था ये जोड़ रहा था। ये फ्रंट गेट में ऐसा बना हुआ था। फिर हम धीरे धीरे अंदर गए तो वहाँ पे हमें बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिली। मेले जैसा लगा हुआ था। इतना ज़्यादा तो भीड़ नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। फिर हम धीरे धीरे अंदर गए और यहाँ से मंदिर में हम लोगों ने एंटर किया। बाबू का मामा, पापा, दादी, दादू, मैं, हम चारों थे। तो बेबी भी संभल गई थी। पहली बार मैं उसको लेके निकली थी इस तरह 3-4 घंटे दूर के सफ़र पर। तो मैं सोच रही थी कहीं वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। सुबह तो ठंडी थी पर दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, मतलब इसके चिक्स भी थोड़े थोड़े ना ऐसे सनबर्न जैसा हो गया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। लेकिन फिर वो परेशान ऐसे नहीं थी, रो नहीं रही थी, शांति थी। ये बाबू का मामा, हम सब ने बेबी को अच्छे से कैरी किया हुआ था, वो ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुई। फिर धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर जा रहे थे। हमें मतलब ये जो पिलर्स बने हुए थे ना बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था ये जो मंदिर है ये नया बना था। वैसे जो शनि महाराज जी का जो है वो तो काफ़ी पुराना है। और ये जो मंदिर है मुझे ऐसा लग रहा था नया बना हुआ है, पर ये भी आई थिंक कुछ तो पुराना हो ही गया है। इन लोगों ने मेंटेन बहुत अच्छे से किया हुआ था। चारों तरफ बहुत अच्छी साफ़ सफाई थी। जो मैंने सबवे बोला था ना वो ये सबवे है। तो मतलब रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सबवे बनाकर। पूरा मंदिर का व्यू बहुत अच्छा था। लोग परिक्रमा कर रहे थे, घूम रहे थे वहाँ पे। और फिर हम थोड़े जैसे ही थोड़ा सा अंदर गए ना तो वहाँ पे तेल का शॉप भी था और डोनेशन के छोटे छोटे लाइक काउंटर भी बने हुए थे। तो अगर आपको डायरेक्ट शनि महाराज जी को तेल चढ़ाना है तो आप 500 रुपीज़ का वाउचर ले सकते हो, जो कि पर पर्सन था, वो मैं आगे दिखाऊंगी। ये मंदिर का बाहर का व्यू था और ये था मेन गेट जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लाइन अलग अलग थे। तो हम लोग इस तरह से एंटर किए और वहाँ पे ही 2 त्रिशूल गड़े हुए थे बाजू बाजू में। तो वहाँ पे लोग जो माला थी, फूल थे, ब्लैक कलर का जो वस्त्र था वो चढ़ा रहा था। तो बाबू के मामा जी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं और फिर बाबू के पापा ने भी यहाँ पे चढ़ाया। उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर गए तो जैसे टोकरियाँ लाइन से रखी हुई थी, उसमें कुछ लोग नारियल, फूल, धूप और मूढ़ी यहाँ का प्रसाद था जिसको पफ्ड राइस भी बोलते हैं। तो मैंने ये पहली बार देखा था कि शनि महाराज जी को पफ्ड राइस चढ़ा रहे हैं। ये इस तरह से कुछ लाइनें लगी हुई थी चीज़ों के, लोग चढ़ा रहे थे, इसमें रख रहे थे। और फिर हम लोग धीरे धीरे अंदर गए। जगह जगह पर ऐसे QR कोड भी बने हुए थे, डोनेशन बॉक्स, मतलब आप इजीली डिजिटली डोनेट कर सको। ये वाउचर था जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी, 500 रुपीज़ पर पर्सन था। ये प्रिंट आउट करके भी आपको दे देते हैं।
और ये छोटे छोटे ऐसे काउंटर बने हुए थे, डोनेशन काउंटर अब और फिर रिसिप्ट काउंटर। हम लोग लाइन लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे ये पाइप जैसा बना हुआ था जिसमें जनरल लोग जो है तेल चढ़ा रहे थे। ये पाइप सीधे शनि भगवान जी के कलश में वहाँ पे तेल जाके जमा हो रही थी और उनके ऊपर गिर रही थी। और ये जो गुंबज था ना, इसके नीचे विष्णु भगवान जी और हनुमान जी विराजमान थे। उसको भी मैं आगे दिखाऊंगी वीडियो पे। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने भी तेल चढ़ाया और फिर मैंने भी चढ़ाया। बेबी के मामा ने भी अर्पण किया तेल, और तिल भी था जो शनि भगवान जी को चढ़ाते हैं, हमने वो भी चढ़ाया। बेबी के हाथ से थोड़ा सा फूल लेके मैंने चढ़ा दिया था। ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम लोगों ने बहुत आराम से दर्शन किया। मैंने सोचा था बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन लकीली फ्राइडे का दिन था, शायद शनिवार होता तो और भीड़ रहता, पर आज भीड़ थोड़ा कम था, तो बड़े ही आराम से हमने दर्शन कर लिए। और जो मेन एंट्रेंस के बारे में मैंने बोला था ना, 500 रुपीज़ जो पर पर्सन था, वो यहाँ से एंटर कर सकते थे इसमें। तो ये वाउचर लेने का मतलब यही है कि आप डायरेक्ट इस लाइन से जाके एकदम शनि भगवान के ऊपर आप अपना तेल अर्पण कर सकते हो। यहाँ पे शनि भगवान जी की पादुका भी बनी हुई थी, जिसमें लोगों ने ये फूल, नारियल, धूप, तिल ये सब अर्पण कर रहे थे। ये मेरे हस्बैंड तेल अर्पण करते हुए शनि महाराज जी को। यहाँ पे बोर्ड में बड़े से मंत्र भी लिखा हुआ था, जिसका जाप करते हुए आप अभिषेक कर सकते हो उन्हें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून और शांति भरा माहौल था, कुछ भी हड़बड़ी नहीं थी वहाँ पे लोगों को। फिर मैंने जैसा कि आपसे कहा, विष्णु जी और हनुमान जी भी विराजमान थे, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन किए, फूल चढ़ाया। और फिर जिस तरह हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे ना, आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे जो स्पेशल शनि महाराज जी का बर्फ़ी प्रसाद था वो यहाँ पे मिल रहा था, तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। हमने भी यहाँ पे लिया। और ऐसे ही स्पेस बने हुए थे, बैठने की जगह भी थी जहाँ पे आप आराम से बेबी को फीड भी करा लो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते हुए बाहर निकले, और फिर काफ़ी समय था हमारे पास, तो हमने सोचा कि 100 किलोमीटर्स के अंदर शिरडी साईं बाबा का भी मंदिर है, तो हम लोग वहाँ भी जाए। तो हम लोग वहाँ के लिए निकले थे, ये मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। और ये जो बैले थी ना, ये शुगर के ईख को लेके जा रही थी। इस ईख को यहाँ पे कहते हैं रसवंती, मुझे ये पता नहीं था। आपको पता था तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।